लेकिन इनको पता नहीं था ये जो एलिवेटेड रोड है, ये रास्ता असल में एलिवेटेड रोड के लिए तय नहीं किया गया था। बट एलिवेटेड रोड उस स्वर्ग रेखा नदी से ना लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी क्या आनन फानन में आकर उन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया। जब भी ग्वालियर में रोडों की बात होती है तो रोडों को पहले तो सौंदर्यकरण की बात होती है, कभी रोडों को डाला जाए, रोडें फूटी हैं तो रोडों को डाल दिया जाता है, और फिर उन रोडों को उखाड़ने का भी काम करता है शासन और प्रशासन कि हमारे पैसे से हमको बरगलाया जा रहा है, हमारा जो पैसा है उससे एलिवेटेड रोड बनता है। बट एलिवेटेड रोड जहाँ से बनना चाहिए, जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से नहीं बनता। फिर हमारा पैसा, हमारे पैसे से ही वरिष्ठ अधिकारी हैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार वेरी गुड इवनिंग जीवन न्यूज की तरफ से मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अर्पित शुक्ला। आम नागरिक जो वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात शासन तक और प्रशासन तक पहुँचे। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर ये वही चौराहा है जिसका कुछ समय पहले सौंदर्यीकरण किए जाने की बात ग्वालियर का शासन और प्रशासन कर रहा था। ये वही वाला जो चौक आप देख रहे होंगे, अगर आप ग्वालियर फूलबाग चौराहे पर आते हैं, अगर आप अंदर ग्वालियर में एंटर करते हैं लश्कर साइड, तो आपको ये वाला चौराहा जरूर देखने को मिलता है। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, इस पर कुछ समय पहले एक प्रतिमा बनाई जा रही थी। अब चूंकि प्रतिमा का मुझे पता नहीं है कि किस नेता की प्रतिमा थी या फिर ऐसे कौन से जो आइडियल होते हैं उनकी प्रतिमा शासन प्रशासन बनाने की यहाँ बात कर रहा था, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये एलिवेटेड रोड है, जिससे भली भांति आप भी मुखातिब होंगे, आप भी अच्छे से जानते होंगे कि ग्वालियर में विकास के जो दावे और वादे किए जाते हैं एलिवेटेड रोड को बताया जाता है। ग्वालियर में स्मार्ट टॉयलेट को बताया जाता है कि ग्वालियर का विकास, वाटर एटीएम को बताया जाता है। आप जो साइकिल के स्मार्ट स्टैंड देखते हैं उसको भी शायद जो नगर निगम है या शासन है या प्रशासन है उसको भी बोलता है कि ये हम ग्वालियर के सौंदर्यीकरण के लिए कर रहे हैं, या ग्वालियर स्मार्ट सिटी वाकई में बन रहा है। लेकिन ये जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। ये जो ग्वालियर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जब उन्होंने ये रूट प्लान तैयार किया होगा, कितना भी समय लगा हो हालांकि, बट आई डोंट नो, लेकिन इनको पता नहीं था ये जो एलिवेटेड रोड है, ये रास्ता असल में एलिवेटेड रोड के लिए तय नहीं किया गया था। असल में जो एलिवेटेड रोड वाला जो रास्ता है, आप जो स्वर्ग रेखा नदी का नाम आपने सुना होगा, उससे तय किया जाना था एलिवेटेड रोड का जो रास्ता था। बट एलिवेटेड रोड उस स्वर्ग रेखा नदी से ना लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी क्या आनन फानन में आकर उन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया कि ये जो रोड को हम सीधा फूलबाग का जो गोलंबर है, मेन चौराहा है, वहां से हम डाइवर्ट करके सीधा स्वर्ग रेखा नहर पर ले जाएंगे जो नदी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो आम जन का पैसा है, आम जनता का जो पैसा है, ये पैसा हमारा, हमसे पूछिए, उस आदमी से पूछिए जिसने अपनी मेहनत की कमाई का उसका जो पैसा है वो शासन को प्रशासन को टैक्स के रूप में जाता है, और वही टैक्स का पैसा ये जो एलिवेटेड रोड में दिया जा रहा है, ये हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे आम जन के टैक्स के पैसों से ये रोड का निर्माण किया जा रहा है। बट कहने का तात्पर्य ये है और मतलब ये है कि ग्वालियर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या शासन है या प्रशासन है, जब भी ग्वालियर में रोडों की बात होती है तो रोडों को पहले तो सौंदर्यकरण की बात होती है, कभी रोडों को डाला जाए, रोडें फूटी हैं तो रोडों को डाल दिया जाता है, और फिर उन रोडों को उखाड़ने का भी काम करता है शासन और प्रशासन। मतलब फिर उसमें पाइपलाइन डलनी है तो भैया रोडों को फोड़ दिया जाता है। ये चीज़ सिर्फ पूरे ग्वालियर में अभी आपके संज्ञान में भी होगी, शायद आप लोग जानते भी होंगे। ग्वालियर में आप कहीं अगर आना जाना लगा रहता होगा तो आप देखते भी हैं कि भैया ग्वालियर में ये रोडों की बार बार खुदाई होती है, बार बार मरम्मत होती है, कभी पाइपलाइन डाली जाती है, कभी लाइनें बिछाई जाती हैं। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों जी से मेरा यही आग्रह है, और शासन प्रशासन जितने भी लोग हैं, आप जरा ये देखिए कि आप गरीब लोगों के पैसे से
हम आम जन के नागरिकों के पैसे से जो टैक्स आप पर आता है उससे आप रोड पूरा बनवा रहे हैं, लेकिन ये रोड एलिवेटेड रोड है, इसका डाइवर्जन जो आपने किया, ये रातों रात आपने जो फैसला है पूरा चेंज कर दिया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ये कौन है, आप हैं या हम हैं? तो यही चीज मैं आम जन से अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा हूँ कि हमारे पैसे से हमको बरगलाया जा रहा है, हमारा जो पैसा है उससे एलिवेटेड रोड बनता है, बट एलिवेटेड रोड जहाँ से बनना चाहिए, जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से नहीं बनता। बट ये जो मेन चौराहा आप देख रहे हैं फूलबाग का, यहाँ पर किसी की प्रतिमा कुछ समय पहले बनाई जा रही थी, बट रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि सडन पूरा प्लान, पूरा माइंड स्विंग हो जाता है। वरिष्ठ अधिकारी किस तरीके से ये डिसीजन लेते हैं कि भैया एलिवेटेड रोड जो स्तंभ है, जो प्रतिमा है, उसको चीरते हुए, उसको फाड़ते हुए यहाँ से रोड सीधा बनाया जाए। तो हमारा चैनल के माध्यम से आने का और वीडियो कवरेज करने का यही निर्णय था कि भैया आपको बताया जाए, आपको जागरूक किया जाए कि आखिर हमारा पैसा, हमारे पैसे से ही वरिष्ठ अधिकारी हैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो इसके लिए जिम्मेदार मैं तो या तो शासन को मानता हूँ या प्रशासन को मानता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।